नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, हम राजस्थान में रहते हैं जो कि कृषि प्रधान राज्य है, जहां पर अधिकतर लोग कृषि पे डिपेंड है या पशुपालन पे डिपेंड है। एक समय था जब लोगों का जो आय का मुख्य जरिया था वो पशुपालन था। लोग गाय भैंस पालते थे, बकरी पालते थे और खेती का काम करते थे। हालांकि आज लोग अन्य व्यवसायों में चले गए हैं, लेकिन आज भी पशुपालन का जो कार्य है वो सबसे अच्छी आय वाला माना जाता है। हालांकि बहुत कम लोग इससे जुड़ते हैं। अगर हम पशु की बात करें तो सबसे सस्ता और सबसे उपयोगी पशु किसी को कहा जाता है वो है बकरी, जिसको गरीब की भैंस कहा जाता है। आज के युग में कोई भी व्यक्ति भैंस या गाय नहीं खरीद सकता है, क्योंकि कम से कम 25,000 से लेकर 50-60 हज़ार रुपये तक आपको लगते हैं। और अगर आप घर में बच्चे हैं और आपको हर वक्त दूध की आवश्यकता है तो आप ये जो पशु आप देख रहे हैं ये है बकरी। ये सबसे उपयोगी मानी जाती है, सबसे सस्ती है, सबसे कम खर्चीली है। यानी बहुत कम खर्चे में पूरे दिन ये आपको चाहे जब दूध दे सकती है। इसको कहा जाता है डोमेस्टिक डेयरी। अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको 2-2, 3-3 घंटे से दूध चाहिए तो आपको ताज़ा दूध यही दे सकती है। गाय और भैंस का एक वक्त होता है, उसी समय दूध देती है, लेकिन बकरी ऐसी नहीं है। आप जब चाहे बकरी से दूध निकाल सकते हैं। और ये जो बकरी आप देख रहे हैं ये मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ डेगाना से 30 किलोमीटर दूरी पर, और अजमेर से अगर बात करें तो 25 किलोमीटर दूरी पर है। और बेरूदा गांव है जिसमें नेमीचंद जी सामरिया जो हैं वो बहुत पुराने पशुपालक हैं और इनकी डेयरी है। मैं आपको आज दिखाऊंगा कि सिरोही नस्ल की ये बकरियां कितनी उपयोगी है और यहाँ से आप चाहे जितनी संख्या में बकरी ले सकते हैं। गौतम गोट्स फार्म का दृश्य आप देख रहे हैं। एक प्रसिद्ध फार्म है ये बकरियों का, जहाँ पर राजस्थान की सबसे अच्छी बकरियों की नस्ल जिसे कहा जाता है सिरोही नस्ल की बकरियां पूरे देश में सप्लाई की जाती हैं। इसके प्रोप्राइटर हैं नेमीचंद जी सामरिया। 3 वर्षों से ये गौतम गोट्स फार्म हाउस इनका है। नेमीचंद जी को नरेश भाई के नाम से जाना जाता है। और मैं आज इनके फार्म हाउस पे आपको लेकर आया हूँ, जो कि बेरूंदा में है, डेगाना से 30 किलोमीटर दूर। ये देखिए, राजस्थान में जो सबसे उत्तम नस्ल की बकरियां हैं वो यहाँ पर पाली जाती है, बकरे और बकरियाँ। इनकी कद काठी, इनकी खूबसूरती सब देखी जाती है नस्ल में। और ये राजस्थान में सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है सिरोही नस्ल। हालांकि ये सभी नस्ल की बकरियां उपलब्ध करवाते हैं। अगर दुनिया में बात करें तो बारबरी नस्ल मानी जाती है, लेकिन राजस्थान की ये जो सिरोही नस्ल है ये दूध के मामले में बहुत अच्छी मानी जाती है और इनकी सुंदरता भी होती है। भेड़ बकरियों का फार्म हाउस है बेरूंदा में, जो कि डेगाना से 30 किलोमीटर दूर है। एक फार्म हाउस इनका पहले अजमेर के पास पुष्कर में भी था। बकरी पालन व्यवसाय सबसे सस्ता व्यवसाय कहा जा सकता है, जिसमें बहुत ही कम लागत में आप सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये देखिए, ये सिरोही नस्ल की बकरियां हैं और देखिए कितनी खूबसूरत है ये। इनकी डिज़ाइन देखिए, ये भूरे रंग की होती है, भूरे लाल रंग की होती है और इनके शरीर पर इस तरह की डिज़ाइन भी होती है। राजस्थान में अनेक नस्लें होती है, जिसमें मारवाड़ी नस्ल है, सिरोही नस्ल है, शेखावटी नस्ल है, लेकिन सबसे अच्छी नस्ल सिरोही नस्ल मानी जाती है। और बहुत बड़ी संख्या में इस फार्म हाउस में आप देख रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नेमीचंद जी हैं और प्यार से लोग इनको नरेश भाई कहते हैं। इनका फार्म हाउस है ये बेरूंदा में, डेगाना से 35 किलोमीटर दूरी पर हैं। और अजमेर तरफ से इधर आए हम तो अजमेर से 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं। और बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं ये सिरोही नस्ल की बकरियां। ये इनकी बकरियां पूरे देश में सप्लाई होती है। खासतौर से चूरू, झुंझुनू, सीकर ज़िले में बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी आते हैं इनसे बकरियां लेने के लिए। ये देखिए, बहुत अच्छा फार्म हाउस बना रखा है इन्होंने, जहाँ पर प्रचुर मात्रा में आप देख भी सकते हैं हरी घास उपलब्ध है सबके लिए।
वैसे बकरी ही एक ऐसा पशु है जिसको बहुत ज़्यादा हरा चारा वगैरह नहीं चाहिए, आप हल्का फुल्का चारा, किसी तरह का चारा खिलाकर अच्छा दूध प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको गरीब की भैंस कहा जाता है। दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल शिरोई नस्ल मानी जाती है, जिसकी ये देखिए, ये कल ही इसने बच्चे को जन्म दिया है। कितना सुंदर दृश्य देखिए। ये बकरी बहुत सुंदर होती है, अच्छी इसकी कदकाठी होती है और रोज़ 4 किलो दूध देती है। देखिए बहुत अच्छा उन्होंने फॉर्म बना रखा है, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं बकरियां हैं। बरसात से बचाव के लिए भी इन्होंने इस छपरे बना रखे हैं। देश में अनेक ऐसे राज्य हैं जो कृषि प्रधान हैं, जिसमें राजस्थान है। और कृषि प्रधान जो प्रदेश होते हैं उनमें पशुपालन बहुत बड़ी संख्या में होता है। कोई भैंस पालता है, कोई गाय पालता है, कोई बकरी पालता है। और मैं पहले कह चुका हूँ कि बकरी जो है वो गरीब की भैंस कहा जाता है। और ये एक ऐसा पशु है जो आपके घर में है तो आप चाहे जब इससे दूध निकाल सकते हैं। और जिन घरों में बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है और बहुत सस्ता पड़ता है ये। मैं इस समय नरेश भाई के साथ हूँ, जिनका नाम है नेमीचंद जी सामरिया, और ये पहले पुष्कर के पास में अपना ये गोट फार्म चलाते थे। पशु मेले में मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि तिवारी जी एक बार आप मेरे गोट फार्म में आए और लोगों को बताएं कि ये जो बकरी पालने का धंधा भी कितना फ़ायदेमंद है। और मैं नरेश जी से पूरी बातचीत करूँगा। देखिए इनके पास में ये देखिए बकरियाँ, ये शिरोई नस्ल की बकरियाँ हैं, जो कि दुनिया की सबसे वजनदार मतलब स्वस्थ बकरी कही जाती है। आप देखते हैं कई बार ये जो गाड़ियाँ लुहार वगैरह जो खेतों में जो घूमने वाले लोग हैं, इनके गाड़ियों के पीछे आप ये बकरियाँ देखते हैं, क्योंकि ये लंबी दूरी तक चल सकती है, स्वस्थ होती है, बीमार कम होती है। और इसकी पूरी विशेषताएं हैं वो नरेश भाई बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप इस बकरी पालन के क्षेत्र में कितने वर्षों से? करीबन हमारे पुरखों का काम है सर। अच्छा। हमारे पिताजी दादाजी पहले शुरू से करते थे और मैं भी छोटा था तो करता था। अच्छा। लेकिन अभी बीच में साइड चेंज कर दी, अभी 5 साल से इसी काम में हूँ। अच्छा अच्छा जी सर। अच्छा, ये बताइए कि ये दादा परदादा आपके कर रहे थे, तो इसमें कितना लाभ है आपको? क्या सारा काम इसी पे चल रहा है आपका? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी के में हमारे 60-65 बीघा ज़मीन लिए मेरे पिताजी ने। अच्छा। और हमारे शादी किए, ब्याह किया, जो भी काम किया हमारे यही खेती बाड़ी यही है सब कुछ। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल की बकरियां आप रखते हैं अपने फार्म हाउस में? अवेलेबल तो हमारे पास सिरोही और गुजरी में रहती है सर। अच्छा। बाकी काम में सोजत का है, बीटल का है, कोटा है, तोतापुरी है। जो भी आप बाहर ब्रीड मंगाओगे ना वो उपलब्ध होगी ऑर्डर से। अच्छा, जो बकरी आप बता रहे हैं ये शिरोई नस्ल की, इसमें क्या खासियत है सबसे बड़ी? सर इसमें क्या है कि ये हाइटेड बकरी होती है, ग्रोथ होती है, इसके बच्चे देती है तो बहुत फर्स्ट क्लास बच्चे होते हैं सर, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई बीमारी नहीं होती है बच्चों के अंदर। और रही बात के अंदर, इसको आप 4 दिन भूखी रख दो तो ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अच्छा। और खाने पीने के बाद में इसमें क्या है कि जो हरा चारा खिलाओ या सूखा चारा खिलाओ या कुछ भी खिलाओ, खाने में 1 नंबर रहती है सर ये। अच्छा। कुछ भी खिला देते हो आप। अच्छा, कोई भी बकरी पालता है तो सबसे पहले दूध देखता है। दूध तो इसका दूध कितना रोजाना का? सर दूध तो अपने घर में होता है, वैसे कम से कम इसके 1.5 किलो से चालू होता है सर। अच्छा, हाँ, 1.5 से 2 किलो 2.5 किलो तक दूध निकलता है सर। एक टाइम का? एक टाइम का सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल एक टाइम का। अच्छा, ये बात होगी खाने पीने की। अब ये बताइए कि इस पे खर्चा कितना पड़ जाता है रोज का? सर खर्चे में ये बात ये है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक टाइम का 700 ग्राम पत्ती चाहिए इनको सूखे में। हरा चारा खुलाओ तो कोई तकलीफ ही नहीं होगी, बाकी सूखे में खुआओगे तो 700 ग्राम पत्ती खिला दो और 300 ग्राम दाना खिला दो। यानी रोजाना का 50-60 रुपए का खर्चा होगा इस पर? 40 रुपये 40 रुपए के खर्चे में? 40 रुपये सर। और अगर ये 2 दिन जैसे आप कह रहे हैं नहीं खिलाए तो ये दूध देती थी बिना खाए भी? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत कम होगा दूध, लेकिन दूध देती रहेगी। दूध कम नहीं होता इनका। हो सकता है 100-200 ग्राम कम हो जाता है दूध, लेके दूध बंद नहीं होता सर। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि इसकी हाइट होती है, इसका वजन होता है, तो इसकी हाइट कितनी होती है, वजन कितना होता है? सर हाइट में तो ऐसे है, इसकी हाइट बकरी की और बकरे की इसकी जाती है सर 46। अच्छा। हाँ जी, ऊपर से ऊपर 46 तक चल। अच्छा, वजन कितना होता है इसका? वजन में इसके सर 40 से चालू होता है ये। अच्छा, ऊपर में जो प्रेग्नेंट बकरी होती है ना वो 40 से चालू होती है, ऊपर में ऊपर 100 तक चली जाती है। 100 किलो तक? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बकरे की? बकरे की हाइट जैसे मानो 2 दांत बच्चा कम से कम 50 किलो से कम नहीं होता है, और 50 किलो से ऊपर 200-250 तक जाता है सर। अब बार मैंने 2 बकरे निकाले वो 180-80 किलो के हैं। क्या बात। अच्छा, ये बताइए कि इसकी कीमत क्या होती है इसकी बकरी की? सर बकरी की कीमत तो हम वेट पे करते हैं और वो कस्टमर से डायरेक्ट फोन कॉल पर ही होगा बातचीत, लेकिन हम अंदाज बता देते हैं कि ये 10-11-12 में पड़ती है। 10-11-12 हज़ार में? हाँ जी। और वजन के हिसाब से प्रति किलो के हिसाब से क्या भाव रहते हैं? वैसे तो हम वो फोन
फ़ोन पे करते हैं सर, ऐसा खुला नहीं बोलते। ये बिजनेस की बात है, लेकिन मैंने सुना है कि 250 रुपये के लगभग ये होता है सर, अलग अलग रेट होती है, वो कस्टमर नस्ल के आधार पे भी होता है। नस्ल के आधार पर होता है, और कस्टमर का आधार वो 40 किलो वाली लेता है, 50 किलो वाली लेता है या 60 किलो वाली लेता है, वो ग्राहक पर डिप्रेस है। नरेश भाई, अब सबसे काम की बात मैं करूंगा, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके पूरे देश में बकरे जाते हैं, आपके व्यापारी बड़े व्यापारी हैं, तो कोई व्यक्ति अगर ये बकरी पालन करता है तो सालाना उसको क्या आय हो जाती है? कितनी बकरियां पाले तब तक कितनी आय हो जाती है? सर एक बकरी के अंदर कम से कम 1 साल के अंदर 20,000 रुपये खर्चा निकाल के दे देती है सर। दे देती है, कम से कम बता रहा हूँ। यानी जो व्यक्ति 20 बकरी पालता है तो वो 4 लाख रुपए साल के कमा सकता 4 लाख रुपए साल के कमा सकते हैं सर। थोड़ा खान पान की ध्यान रखनी चाहिए, पेट भर के खाना पीना दोगे ना तो 4 लाख रुपए साल का आराम से कमा सकते हैं। अच्छा, 2 बकरियां जो आपके पास ये, इनकी खासियत बताइए। मैं 1 मिनट मैं रोकना चाहूँगा आपको। अब नरेश भाई के पास ये 2 बकरियां, इनकी मैं थोड़ी जानकारी लेना चाहूँगा। सर इसमें ये गुजरी बकरी है और ये सिरोही है, दोनों अच्छा, क्वालिटी। ये गुजरी बकरी है जो ये डिज़ाइन की, इसमें क्या खासियत है? सर ये गुजरी बकरी है और इसके भी वो सेम सिरोही वाली है, खाली ये क्या मुंह के हिसाब से गुजरी बनती है कि सफ़ेद मुंह है, खूबसूरत है, इसके हिसाब से इसका नाम गुजरी रख दिया है और इसका सिरोही, बाकी है सेम ही दोनों चीज़ें। अच्छा, ये सिरोही है जी। ये देखिए नरेश भाई के पास 2 बकरियां खड़ी है। ये जो सफ़ेद मुंह वाली आप देख रहे हैं ये गुजरी है, क्योंकि ये सुंदर है। देखिए इसके पैर देखिए सफ़ेद है और चेहरे पर देखिए ये सफ़ेद चेहरा है, और ये बिल्कुल कॉफ़ी कलर, इसको मैरून कलर कहा जा सकता है। और इसमें देखिए ये तो और ही सुंदर है, ये सिरोही नस्ल है। ये फर्स्ट वाली में बच्चे दिए। ये देखिए ये अभी इसने 2 दांत की बकरी है, कुल 2 दांत ही, और अभी इसके ये 2 बच्चे हुए। इसमें क्या 9 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। 9 महीने की प्रेग्नेंट हुई इसलिए कि इसकी हाइट नहीं हुई। हाँ, हाइट नहीं हुई। गौतम गोट फार्म का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। बेरुंदा गांव जो है वो डेगाना से 30 किलोमीटर दूरी पर है, अजमेर से 25 किलोमीटर दूरी पर। ये देखिए बकरा, देखिए ये और ये ऐसा लग रहा है जैसे इसके शरीर पे डिज़ाइन की गई है, लेकिन ये नेचुरल, मैं आपको बता दूं, बड़ा सुंदर है। देखिए आप, इसकी हाइट भी बहुत अच्छी है, ये 2 दांत और डिज़ाइन देखिए, ये 2 दांत बच्चा है, 2 दांत बच्चा है ये जी। और इसमें क्या है थोड़ा मेद हो गई, इसके हिसाब से ये मैं बेच नहीं पाया। अच्छा, क्योंकि ये कुर्बानी का काम है सर, कुर्बानी का बकरा है। तो कुर्बानी में क्या है कि ये जो भी 19-20 होता है ना मिस्टेक, वो मिस्टेक वाला बकरा बिकता नहीं है। इसकी वजह से मैं बेचा ही नहीं। आए ग्राहक बहुत आए, बोले हमको दे दो, अगली बार रखेंगे। मैं क्यों नहीं, अगली बार नहीं, ये नस्ल सुधार भी तो करता है? बिल्कुल नस्ल सुधार करता है सर, है नस्ल सुधार। और ये जो बकरा है ये बकरी है सर, ये बकरी है। हाँ, फीमेल। क्या बात है, बहुत अच्छी हाइट है इसकी। इसकी हाइट और वेट कितना लगभग? इसकी हाइट है सर 40 का लमसम, और वेट है सर इनका अपने 75 का लमसम। अच्छा, इसका दूध कितना हो जाता है लगभग? इसके अंदर 2.5 लीटर थे पहले मेरे पास, पहले थे। यानी रोजाना 5 लीटर दूध देती है? 5 लीटर दूध देती है दोनों टाइम का। देखिए कितनी सुंदर है ये। इस बकरे के बारे में बताएं थोड़ा। ये बकरा 4 दांत है सर। अच्छा। हाँ 4 दांत बकरा है ये। हाँ, ये देखो बिल्कुल 4 दांत है सर। जी। इसकी 1.5 साल उम्र है और 18-19 महीने का है ये। अच्छा। अभी इसकी 35,000 रुपये कीमत लगी थी, लेकिन ये क्या कि जो पिकअप से नीचे उतारा था मैं फार्म के अंदर, पहले अपने दूसरे फार्म पर लेके फिर यहाँ लेके आए, तो नीचे उतारा तो पिकअप से कूदा ना, उस टाइम थोड़ी मोच आ गई पक के अंदर, इसके हिसाब से मैं बेच नहीं पाया इनको। बिल्कुल। ये देखिए ये नरेश भाई का गोट फार्म है। देखिए ये देखिए खूब घास है यहाँ पर, कितनी सुंदर सुंदर बकरियाँ आप देख रहे हैं ये। नरेश भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपका ये बहुत सुंदर फार्म हाउस है, बहुत बिल्कुल हरी घास है। तो कितनी ज़मीन में आपने ये कर रखा है? सर ये 65 बीघा ज़मीन है इधर। 65 बीघा ज़मीन है और मेरे पुरखों की है सर, यही खेती है हमारे। तो ये बकरियों के हिसाब से अनाज वगैरह ये खेती और नहीं करते? ये खाली बकरी के पालन का काम है। घास बकरियों के लिए केवल? घास बकरी के लिए। ये सब पेड़ पौधे ये छांगते हैं, खवाते हैं इसको, उंदाली में वो खवाते हैं, बाकी ये हरा पत्ता खिलाते हैं। यानी ये एक जुनून आपके मन में हमेशा से? जुनून हमारे पिताजी जो किया और इतना लंबा लेके चले हमारे को, तो हम भी यही काम करेंगे। फिलहाल अभी कितनी बकरियां आपके पास? करीबन 60-65 नंगे हैं सब, छोटे बड़े। अच्छा। हाँ सब 60-65 नंगे सब। और ऊपर में कितने तक रखे आपने अपने फार्म हाउस में? ऊपर मतलब है अधिकतम कितनी बकरियां रखी है आपने फार्म हाउस में? 100-125 तक रखते हैं, और फिर ऑर्डर से काम लेते हैं हम। अच्छा। हमारा माल केरला, कर्नाटक के, अपने ये कलकत्ता, वो बेंगलोर, बॉम्बे, महाराष्ट्र, ऑल इंडिया सप्लाई है सर। हाँ ऑल इंडिया सप्लाई। देखिए ये नरेश भाई है, और वास्तव में देखिए ये देखिए इधर, देखिए इधर घुमाएं, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर बकरियां हैं। और ये राजस्थान की सबसे अच्छी नस्ल है, सिरोही नस्ल की। हालांकि ये कह रहे हैं कि कोई भी नस्ल आप मांगे, क्योंकि बारबरी नस्ल जो है साउथ अफ्रीका की है, उसको भी एक देश की बड़ी नस्ल माना जाता है।
लेकिन बारबरी नस्ल की जो बकरियां होती है वो हाइट में कम होती है, उनका वजन कम होता है और उनका दूध जो एक समय का 1 लीटर होता है। लेकिन जैसा नरेश भाई बताया कि इन बकरियों को हम अगर ठीक से रखें तो 5 लीटर तक रोजाना दूध दे सकती है। और निश्चित रूप से अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, कृषि विभाग के द्वारा, पशुपालन विभाग के द्वारा लोन भी दिया जाता है, प्रति बकरी के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप 20 बकरी और 1 बकरा रखते हैं और निर्धारित जमीन आपके पास है तो एक प्रोजेक्ट आप पशुपालन विभाग से ले सकते हैं और वो अगर पास हो गया तो आप बैंक जाकर लोन उठा सकते हैं। और इस पशुपालन में खतरा कम है, क्योंकि बकरियों को रोग बहुत, एक गलघोंटू रोग जरूर होता है, इसका टीका लग जाता है, उसके बाद में आपकी बकरी को बीमारी का खतरा कम रहता है। इसलिए एक बहुत सेफ व्यवसाय है, इसलिए मैंने आज आपको दिखाया। और इस व्यवसाय के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं नरेश भाई के यानी निमित संजीव सामरिया के नंबर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इससे पूरे जो व्यवसाय के बारे में, इस बकरी फार्म को अगर आप संचालित करना चाहते हैं, इसके बारे में इनसे जानकारी ले सकते हैं। ऐसे सुनने के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।